हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मेडा फ्रॉम केएम अकेडमी। तो आज हम देख रहे हैं लिविंग वर्ल्ड के हैंड रिटन नोट्स। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिविंग वर्ल्ड के अंदर बात करते हैं एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल कौन थे? एरिस्टोटल थे हमारे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्होंने किया क्या था? इन्होंने दिया था फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट दिया था टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स। जबकि सबसे पहले जो साइंटिफिक अटेम्प्ट दिया गया था ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए वो एरिस्टोटल ने दिया था। किस किस के बीच में किया था? उन्होंने किया था प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में। ठीक है, फर्दर जब हम प्लांट्स के लिए बात करते हैं तो प्लांट्स को 3 पार्ट्स के अंदर इसने डिवाइड किया था, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज के अंदर। जो हर्ब्स थे उसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास स्मॉल एंड नॉन वुडी प्लांट्स। ठीक है, कि भाई जो हाइट में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और नॉन वुडी होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं श्रब। श्रब क्या होते हैं? स्मॉल से लेके मीडियम तक उनकी हाइट हो सकती है और क्या होंगे, ये वुडी प्लांट्स होंगे जिनके पास वुड प्रेजेंट है। ट्रीज की बात करें तो ये क्या होंगे, मीडियम से लेके टोल तक होते हैं, कि मीडियम हाइट से लेके टोल हाइट तक होंगे और क्या होंगे, वुडी होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल्स के लिए। दो टाइप के होते हैं, दैट इज अनाइमा एंड इनाइमा। अनाइमा की हम बात करें तो इसके अंदर कलरलेस फ्लूइड होता है, यानी कि जो रेड ब्लड होता है वो इसके अंदर अब्सेंट होता है, मतलब कि जो ब्लड का कलर है वो रेड इसमें नहीं होगा। यानी कि इसको हम साइंटिफिक टर्म बोले तो हम बोलते हैं आरबीसी इसके अंदर अब्सेंट होंगे। यहीं पे अगर हम इनाइमा की बात करें तो इसके अंदर रेड कलर फ्लूइड प्रेजेंट है, यानी कि जो ब्लड का कलर है वो क्या होगा, रेड होगा और आरबीसी प्रेजेंट होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी के लिए। तो टेक्सोनॉमी के लिए जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जो कि टर्म हमको दी थी एपीडी कंडोले ने। ठीक है, और टेक्सोनॉमी जो वर्ड है वो मिलके बना हुआ है टेक्सोन प्लस नोमी, यानी कि जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट की स्टडी। इसके बाद आ जाता है स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंदर जो अलग अलग स्टेप्स आते हैं दैट इज कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो इससे हम क्या समझते हैं, सबसे पहले हम उस किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स देखते हैं, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं। देन उसको हम करेंगे आइडेंटिफाई कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। देन हम करेंगे उसकी क्लासिफिकेशन कि कौन से ऑर्गेनिजम्स के साथ ही ज्यादा सिमिलर है। उसके बाद हम करते हैं उसका नोमेनक्लेचर कि इसका हम क्या नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है हमारे पास कार्लस लिनियस। ठीक है, तो कार्लस लिनियस ने क्या किया था, एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस किया था दैट इज सिस्टमैटिक्स, जो कि वर्ड है जो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, अब दो वर्ड आ गए हमारे पास, एक आ गया टेक्सोनॉमी और दूसरा आ गया सिस्टमैटिक्स। डिफरेंस क्या है? टेक्सोनॉमी जो है वो ग्रीक वर्ड है और एपीडी कंडोले ने दी थी। सिस्टमैटिक्स जो है वो लैटिन वर्ड है और कार्लस लिनियस ने दी थी। टेक्सोनॉमी के अंदर हमने 4 स्टेप्स पढ़े, दैट इज कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। लेकिन यही में जब हम सिस्टमैटिक्स के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर आती है कंप्लीट टेक्सोनॉमी, प्लस में ऐड हो जाती है इसके अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसको हम फाइलोजेनी भी बोलते हैं। तो दोनों को हम मिला के क्या कह देते हैं, सिस्टमैटिक्स बोल देते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लीनियस के बारे में। लीनियस ने क्या किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था और 2 बुक्स इसने दी थी। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसके अंदर 2 वर्ड होते हैं जो कि अगर प्रिंट होंगे तो उसको हम लिखते हैं इटैलिक्स के अंदर, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और अंडरलाइंड होते हैं सेपरेटली। अगर क्या होंगे, वो हैंड रिटन लिखेंगे। अगर हम उसको हाथ से लिखते हैं तो उसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें, प्लांटी और एनिमेलिया दिया था। अलग अलग बेस पे इसको क्या किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। जैसे कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब अगर हम किसी चीज को टच करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स कैसा है। तो प्लांट के अंदर ये क्या होता है, रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो अब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वो खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस चीज से खा रहे हैं। तो प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल क्या होते हैं, हेटरोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, लोकोमोशन की बात करें तो प्लांट्स के अंदर अब्सेंट होगा, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। लोकोमोशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की प्रोसेस को लोकोमोशन बोल देते हैं, जो कि प्लांट नहीं कर सकते लेकिन एनिमल्स कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की, जो कि प्लांट के अंदर एब्सेंट होता है लेकिन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। एंड सेल वॉल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल्स के अंदर अब्सेंट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, 2 वर्ड से मिला हुआ है, जिसके अंदर जो फर्स्ट वर्ड होता है दैट इज जीनस एंड सेकंड वर्ड इज स्पीशीज। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड आया जीनस, उसका हम क्या करते हैं, जो उसका फर्स्ट लेटर लिखते हैं, जीनस का जो फर्स्ट लेटर लिखा जाता है वो क्या होगा,
कैपिटल में होगा और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द लेटर्स हैं वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे। ठीक है, यही अगर हम बात करते हैं स्पीशीज के बारे में, तो स्पीशीज के क्या होते हैं, जितने भी लेटर हैं वो सारे क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं साइंटिफिक वर्ड्स आर क्या होते हैं। जो साइंटिफिक वर्ड जो लिए गए हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंदर, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं या फिर डिराइव हो रहे हैं लैटिन से, या फिर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन से, कि जहां से वो स्पीशीज हमको मिली है, ऑर्गेनिज्म मिला है, उस पर डिपेंड करता है। अब लैटिन से ही क्यों लिए गए हैं, क्योंकि लैटिन जो है वो डेड लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज है, ज्यादा लोग उसको जानते नहीं है, रूल्स फिक्स्ड हैं और नॉट यूज्ड बाय कॉमन पीपल, की कॉमन पीपल उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा हमको, कि कोई भी नॉर्मल पर्सन जो है वो उस वर्ड के अंदर चेंज ही नहीं कर सकता, क्योंकि लैटिन की उसको नॉलेज ही नहीं है, तो इसलिए उसको अंदर वो क्या कर नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि अगर हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। अगर रिटर्न होगा, प्रिंटेड होगा, तो उसको इटैलिक्स में लिखा जाएगा, और हैंड रिटर्न होगा तो ऐसे सेपरेटली क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर फर्दर जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाता है जीनस, स्पीशीज, और साथ में क्या आ जाता है, ऑथर का नेम आ जाता है। तो ऑथर का नेम जब हम लिखते हैं तो आफ्टर स्पीशीज नेम लिखा जाता है, सिंपल लेटर्स के अंदर लिखा जाता है और एब्रिविएटेड फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि मैंगो का नाम क्या था, मैंगीफेरा इंडिका, कार्लस लिनियस ने हमको दिया था, तो इसमें हमने लिख दिया लीन। अब दो बुक्स के बारे में जो हम बात करें, दैट इज सिस्टमा नेचर एंड स्पीशीज प्लैनेटरम। सिस्टमा नेचर किस लिए थी, एनिमल्स के नोमेनक्लेचर के लिए थी, और स्पीशीज प्लैनेटरम किसके लिए थी, प्लांट के नोमेनक्लेचर के लिए थी। जो एनिमल के नोमेनक्लेचर के लिए थी सिस्टमा नेचर, उसका फर्स्ट एडिशन आया था 1736 में और 10th एडिशन आया था 1756 में। तो 1756 से पहले जितने भी बायोलॉजिकल नेम दिए गए थे उन सबको क्या कर दिया गया था, मतलब कि खत्म कर दिया गया था, कि ये जो नेम है 1756 से पहले वाले जो नेम है उनको गलत प्रूफ कर दिया गया था। और ऐसे ही 1752 से पहले जो भी नोमेनक्लेचर प्लांट के लिए दिया गया था उन सबको भी क्या कर दिया था, गलत बोल दिया गया था। इसके बाद आईसीबीएन टर्म आ जाती है, जिसकी फुल फॉर्म आ जाती है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, एग्जाम्स के अंदर पूछ ली जाती है। आईसीजेडएन ये होती है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। थर्ड टर्म आईसीएनबी, जो बहुत कम लोगों को पता होती है कि आईसीएनबी भी कुछ होती है, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर टाइगर और लॉयन के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो जो चीज हमको मिलती है, जिसकी फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज टाइगन या फिर लाइगर उसको बोला जाता है। और यही अगर हम हॉर्स और डोंगी के बीच में कराते हैं तो जो भी फॉर्मेशन होगी, जो कुछ भी बनेगा वो क्या होगा, स्टेराइल फॉर्म में बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं टैक्सोन की और कैटेगरी की। तो कैटेगरी क्या है, जो एक कप हमारे पास प्रेजेंट है इसको हम बोल देते हैं कैटेगरी, और कप के अंदर जो बॉल्स प्रेजेंट हैं उसको हम बोल देते हैं टैक्सोन। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इनके अंदर अलग अलग जीनस आते हैं, अलग अलग फैमिली आती है। तो जो अलग अलग फैमिलीज आती हैं उसको हम बोल देते हैं टैक्सोन। और जो ये बाहर से जो हमको दिख रहा है, जैसे कि किंगडम एक कैटेगरी है, फाइलम एक कैटेगरी है, क्लास एक कैटेगरी है, इसको हम क्या बोल देते हैं, कैटेगरीज बोल देते हैं। याद करने की ट्रिक आप ये भी यूज कर सकते हो, किंग फिलिप कप ओवर फॉर ए गुड सूप, और ये भी कर सकते हो कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, कि पॉट को साफ रखना चाहिए, अदरवाइज जो फैमिली है वो बीमार हो सकती है। ठीक है, इसके बाद जो टैक्सोन है वो डील करता है विद ऑब्जेक्ट्स, रियल होता है, बिलोंग टू एनी रैंक, किसी भी रैंक से बिलोंग कर सकता है। कैटेगरी की बात करें, ये डील्स करती है रैंक के साथ, एब्स्ट्रैक्ट होती है, वन पार्टिकुलर रैंक के लिए ये वर्क करती है। ठीक है, ऐसी कुछ इसका क्या बनता है, ग्राफ बनता है, कीप पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ओरिजिनल में बात करें तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो सिमिलैरिटीज हैं वो डिक्रीज करेंगी और स्पेसिफिसिटी भी डिक्रीज करेगी। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास सिमिलैरिटीज भी इंक्रीज करेंगी और स्पेसिफिसिटी भी इंक्रीज करेगी। अब फर्दर हम स्पीशीज के लिए बात करें तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, जिसके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होती हैं उसको हम स्पीशीज बोल देते हैं, जो एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड होती हैं। बायोलॉजिकल स्पीशीज का कॉन्सेप्ट दिया था अर्नेस्ट मेयर ने, मोस्ट एक्सेप्टेड था। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट जो है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स के साथ। जीनस की बात करें तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को हम जीनस बोल देते हैं, जिसमें ग्रुप प्रेजेंट है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का, जैसे कि पैंथरा। जो पैंथर जो हमारे पास
पैंथरा जो हमारे पास जीनस है उसके अंदर आ जाती है अलग अलग स्पीशीज है कि लोयन, लियो, टिग्रिस, पार्डस। लियो यूज होता है लोयन के लिए, टिग्रिस टाइगर के लिए और पार्डस लेपर्ड के लिए। फेलिस हम यूज करते हैं जंगल कैट और गोल्डन कैट के लिए, और कैनिस यूज करते हैं डॉग के लिए, वॉल्फ के लिए और जैकल के लिए। ऐसे सोलेनम हम वेजिटेबल्स के अंदर बात करें तो सोलेनम जीनस लिया जाता है पोटैटो, ब्रिंजल एंड मकई के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं फैमिली के लिए। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस को हम फैमिली बोल देते हैं, बेस्ड होता है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे। जैसे कि फेलिडाई की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है पैंथरा और फेलिस आ जाते हैं। पैंथरा के अंदर आ जाता है लोयन, टाइगर एंड लेपर्ड, और फेलिस के अंदर आ जाता है जंगल कैट होगी, गोल्डन कैट होगी, ठीक है। और कैनिडाई की बात करें तो कैनिस के अंदर आ जाता है डॉग, वॉल्फ और जैकल इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सोलेनेसी जिसके अंदर आ जाता है धतूरा, पेट्यूनिया एंड सोलेनम। सोलेनम के अंदर आ जाता है हमारे पास पोटैटो, ब्रिंजल एंड मकई, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली को बोल देते हैं, जो कि क्लोज रिलेटेड फैमिली होती है उसको हम ऑर्डर बोल देते हैं, बेस्ड होता है फ्लोरल कैरेक्टर्स पे। जैसे कार्निवोरा ऑर्डर की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है फेलिडाई और कैनिडाई। फेलिडाई के अंदर आ जाता है पैंथरा एंड फेलिस, कैनिडाई के अंदर आ जाता है कैनिस। पैंथरा के अंदर आता है लोयन एंड टाइगर, फेलिस के अंदर आ जाती हैं कैट, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी। जैसे हम बात करते हैं क्लास के लिए तो मेमेलिया जो क्लास है उसके अंदर ऑर्डर आ जाते हैं अलग अलग। कार्निवोरा एंड प्रिमेटा दोनों मेमेलिया के अंदर इंक्लूड होते हैं। और ये टेबल जो लास्ट में हमने पढ़ी थी, जैसे कि मैन है होमोसेपियंस बोला जाता है, होमिनिडाई फैमिली से बिलोंग करता है, प्रीमेटा ऑर्डर है, क्लास मेमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है। ऐसे ही किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। आर्थ्रोपोडा हाउस फ्लाई के लिए यूज होता है, आर्थ्रोपोडा इंसेक्टा, डिप्टेरा, मस्किडाई एंड मस्का डोमेस्टिका। मैंगो के लिए प्लांटी के अंदर आ जाता है एंजियोस्पर्म, डाइकोट्स, एपेंडल्स, एनर्सियासी, मैंगीफेरा इंडिका। वेट के लिए प्लांटी के अंदर एंजियोस्पर्म, मोनोकोट, कोयल्स, पोएसी, ट्रिटिकम एंड एस्टिवम। इसके साथ ही जो लिविंग वर्ल्ड के हैंड रिटन नोट्स थे वो हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, एंड अच्छे से करना। कोई इशू हो तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना। थैंक यू।